अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदका हमें कौन कौन सी परेशानियों से महफूज रखता है। आज ढेर सारा सदका किया करें। सदका करने से बहुत सी बलाएं दूर होती है और सदका करने से मुसीबतें टल जाती है। सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है और सदका कब्र की गर्मी को दूर करता है। और पता है, तकब्बुर और फ़ख्र हटा देता है सदका। और जो इखलास से सदका दिया जाता है, अल्लाह उसकी आमदनी में खैर व बरकत अता करता है। अल्लाह की ज़ात सिफ़ात में किसी को मिलाना शिर्क कहलाता है। हर मुराद पूरी करने वाला वह वाहिद ला शरीक है। उसके लिए सिर्फ़ अल्लाह से ही मांगा करो, मगर सच्चे अकीदे के साथ, क्यों न कि ये सच्चे मोमिन की निशानी है। शिर्क इंसान की अलामत को बर्बाद कर देता है, चाहे वो कितना ही नेक इबादत गुजार या तहज्जुद गुजार ही क्यों ना हो। अपने आप को शिर्क से बचाने की कोशिश किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा सदका किया करें। सदका करने से छोटी बड़ी कोई भी परेशानी होती है तो दूर हो जाती है। और अगर आपके घर में कोई बीमार है, परेशान है, तो ज़रूर आप सदका करें। परेशानी और बीमारी दोनों टल जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा सदका करने की पूरी कोशिश किया करें। अगर आपके पास सदका निकालने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो 1 रुपये 2 रुपये का भी सदका किया करें। जैसे बहुत से लोग होते हैं, सोचते हैं हम कितना सदका निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ही निकालें। आपकी जितनी इनकम है उनमें से आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना निकालिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ गए थे अम्मी के घर पे। वहाँ से तैयारी करके निकले थे और आ गए फाइनली अम्मी के घर पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी के घर पे इतना सारा अरेंजमेंट किया गया था हम सबके पानी पीने के लिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अम्मी को दिया इतनी नेमत, फिर अम्मी ने हमारे लिए इतना अरेंजमेंट किया। अल्लाह ने हमें इस काबिल भी समझा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कहते हैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है, क्योंकि जो कुछ नेमत है अल्लाह की दी हुई नेमत में से ही है। तो फाइनली यहाँ पे डिनर का टाइम हो गया था। नाइट का डिनर हम सब करने बैठ गए थे। यहाँ पे चिकन कबाब, मटन कबाब था और मटन कुरमा, मटन सालन था, मैंगो एंड सैलेड और तरह तरह की चीज़ें जो भी थी वो सारा अरेंजमेंट किया गया था हम सबके खाने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, खाना भी भाभी जान ने बहुत अच्छा बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था। फिर हम सब नेक्स्ट डे की शाम हो गई थी तो भाभी ने कहा कि आज बिरयानी बनाएंगे। तो यहाँ पे भाभी बिरयानी बना रही हैं। तो भाभी का बिरयानी बनाने का तरीका बहुत अच्छा है। इस तरह मैं नहीं बना पाती, भाभी बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। और यहाँ पे ये मटन और चावल को लेयरिंग कर रहे हैं। तो माशाल्लाह, भाभी ना बहुत अच्छा बिरयानी बनाते हैं। जब भी बनाते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत यम्मी वाली बनाते हैं। और मैंने थोड़ा सा भाभी से बोला था कि आप मेरे लिए मटन निकाल दीजिएगा, मैं अलग से खाऊंगी। यहाँ पे बॉयल वाला निकलवा ली थी भाभी से। तो फाइनली भाभी ने बहुत अच्छे तरीके से लेयरिंग की थी। उसके बाद में उन्होंने फिर दम के लिए रखा था और यहाँ पे इनकी लेयरिंग हो गई है बहुत अच्छे से। तो फिर मैंने, भाभी मेरी चावल को अच्छे से बना के फिर बनाती है, बहुत अच्छा तरीके से बनाती हैं। फिर फाइनली हम लोग घर आ गए थे। घर पे आने के कुछ दिन बाद ये वीडियो हमने शूट की थी। तो यहाँ पे ये हमारे मोहल्ले के 2 बच्चे हैं, यानी कि हमारे मतलब सासू माँ लगती हैं, उनके बच्चे हैं, ननद लगती हैं ये लोग। आपने पिछली वीडियो में देखा भी था। और यहाँ पे हमारी दोनों बच्चियाँ हैं और दोनों चारों लोग खेल रहे हैं। और ये मेरा रैबिट है, रैबिट के साथ ये लोग बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत खुश रहते हैं। और फ्रेंड्स, आप छोटी छोटी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा घर में ध्यान रखना चाहिए। हम हाउसवाइफ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने हस्बैंड के लिए कि उनकी इनकम में से कुछ चीज़ों को बचाने की कोशिश किया करें। उसको किफ़ायती कहते हैं, कंजूसी उसको कहते हैं। रखी हुई चीज़ को ना यूज़ करो और उसके लिए भूखे रहो तो उसको कंजूसी कहते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ है उसको हिसाब से चला रहे हो तो किफ़ायती कहते हैं। तो यहाँ पे पता है फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड 1 लीटर मिल्क लेके आए थे, यानी कि दूध लाए थे। वो दूध बॉयल करते हुए नीचे से जल गया और फट गया था। ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ना, जल गया था। तो मैंने क्या किया, दूध का सारा पानी निकाल दिया और इसमें मैं शक्कर डालकर दूध को बॉयल कर रही हूँ।
आप भी ऐसे ही किया करें, कोई चीज़ है तो फेंकने से पहले आप इसको सोच लिया करें कि उसका दूसरा यूज़ किस तरह किया जा सकता है। हर चीज़ का डबल स्टैंड होता है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी को गिरा दिया, उसके बाद में मैंने इसमें शक्कर डाल दिया और इसको थोड़ा देर के लिए पका दूँगी। नीचे थोड़ा सा दूध जल गया था, क्योंकि वो दूध जब फटने वाला होता है तो नीचे मलाई होती है वो चिपक जाती है। वो भी स्टील का बर्तन था ना, तो इसलिए इसमें चिपक गई थी। तो हमने पहले ध्यान नहीं दिया, उसको चम्मच से चला दिया था तो उसके नीचे वाला जला जो था वो थोड़ा ऊपर आ गया था। और लेकिन उसको निकाल देंगे ना, खाते समय तो निकल जाएगा। यहाँ पे मैं इसको पका ली हूँ और खूब अच्छे से पका रही हूँ। फाइनली ये ना पक के बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे और मैं यहाँ पे ना बर्तन रख रही हूँ, सब सेट कर रही हूँ। मेरे पास बर्तन रखने का स्टैंड नहीं है, छोटी सी जगह है और मैं इसको बहुत अच्छे से लगा के रखती हूँ। नीचे रखने से तो चूहे और छछूंदर आती हैं तो उसको छू लेती हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बर्तन को बहुत अच्छे से ऊपर सेट करके टेबल पे रखती हूँ। ये मेरा डाइनिंग टेबल था, लेकिन अब मैं इस पे बर्तन रखने लगी हूँ। और कहते हैं ना कि हम औरत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अगर अपने घर को अच्छे से चलाना चाहे तो कहीं भी किसी भी चीज़ को अच्छे से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो फाइनली ये देखो पक के रेडी हो गया है। थोड़ा बीच बीच में ब्लैक पार्ट दिख रहा है, उसको खाने में हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। और वैसे भी सौंधा लग रहा था, जला हुआ चीज़ यानी कि थोड़ा सा सर जब चावल जल जाता है नीचे से, उसको निकाल के खाने में अच्छा लगता है। इसी तरह मलाई भी थोड़ा सा जल जाती तो अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मॉर्निंग हो गई थी, यानी कि नेक्स्ट डे हो गया था। तो मैं यहाँ पे चाय पका रही थी और चाय मेरी बॉयल हो गई है। तो यहाँ पे मैं आज मेरी अम्मी यानी कि मेरी सासू मॉम घर पे नहीं है, अब्बू हैं, तो सिर्फ मैं अब्बू के लिए यहाँ पे चाय निकाल रही हूँ। और ये बड़े वाले मग में मैं पी रही हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट मग है। और अब्बू मेरे इतने बड़े मग में अम्मी मेरी नहीं पीते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी देती हूँ तो मेरे अब्बू कहते हैं इसमें क्या चाय लेके आ गई तुम। वो लोग छोटे ही कप में पीते हैं और हम लोग थोड़ा सा आजकल के ज़माने के हैं ना, उनको लगता है इतने बड़े कप में इतनी चाय कौन पिएगा, थोड़े ही चाय दो तो भी नहीं कहते हैं, उनको बहुत हैवी लगता है। फिर मैं उनके लिए ना छोटे कप में देती हूँ तो बहुत अच्छे से ले लेते हैं और पी लेते हैं। तो अम्मी नहीं है घर पे, अच्छा नहीं लग रहा है, अम्मी गई हुई हैं अपने सिस्टर के घर पे और मैं यहाँ पे अब्बू को चाय दे के आ गई। फिर मैं अपने लिए चाय यहाँ पे लेके आ गई। और मेरी आजकल ना विंटर में आदत पड़ गई है, विंटर में ज़्यादातर मैं, क्योंकि दोपहर में सुबह में मैं नाश्ता बहुत लेट करती हूँ, तो चाय और रस्क ले लेती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं चाय रस्क ले रही हूँ, उसके साथ साथ में ना अभी मैंने किचन का काम नहीं मतलब किया है, अब मैं चलूँगी किचन में। और मैंने यहाँ पे शाम हो गई थी, तो आज 14 जनवरी है, तो यहाँ पे मैंने मंगाया था कुछ क्रोकरी के सामान, यानी कि किचन से रिलेटेड सामान मंगाया था। तो यहाँ पे कच्चा बादाम मंगाई थी और ये मैं पोहा बनाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे अब्बू जी को जो है ना पोहा बहुत पसंद है, तो उनके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत सामान मंगा लिया था। और हम थोड़ा थोड़ा ही सामान मंगाते हैं, इकट्ठा नहीं मंगाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा स्टोर करने की जगह नहीं होती है। तो जब भी हम सामान मंगाते हैं ज़रूरत के हिसाब से ही मंगाते हैं। यहाँ पे हमने बेसन मंगाया था और ये ब्रेड मंगाया था, तो सुबह में नाश्ते में आज ब्रेड रहेगा, क्योंकि कल के बाद फिर बिज़ी हो जाएगा रूटीन, बच्चों का स्कूल भी खुलने वाला है और हमारा रूटीन भी बिज़ी होने वाला है। तो अभी तो नॉर्मली फ्री थे 15 दिन से, 15 डेज से, तो हम सबको नाश्ते बनाने में कोई टेंशन झंझट नहीं रहती थी, लेकिन अब हम सबको टेंशन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑयल मंगाई थी, रिफाइन ऑयल और सरसों का ऑयल। तो यहाँ पे ये चूड़ा है यानी कि, और ये मिल्क मंगाई हूँ चाय बनाने के लिए। और अक्सू भी पीती है। और पता है फ्रेंड्स, अक्सू का ना मुझे फीडर छुड़ाना है, क्योंकि अब 2.5 साल की हो रही है, फीडर पी रही है तो अच्छा नहीं लग रहा। फीडर वैसे पूरी दिन नहीं पीती है, बस नाइट में एक बार लेगी, एक बार मॉर्निंग में लेती है फीडर। तो यहाँ पे हार्ट शेप उस पर बना हुआ था, क्या नाम है इस पे पैकेट पे, और मैंने उसमें फेस नहीं लिया, क्योंकि जानते हैं फेस लेने से बाद में यूट्यूब गाइडलाइन से हट के हो जाता है। और यहाँ पे ऑयल भी रख दी हूँ,
और पता है आज कई दिन से मेरे पास लेमन नहीं था, मैं बस हनी और वाटर ले रही थी। लेमन के साथ मैं लेती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और विदाउट लेमन हनी वाटर अच्छा नहीं लगता है, मीठा मीठा लगता है। वैसे भी मैं मीठा कोई ड्रिंक वाली चीज़ होती तो नहीं पीती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो यहाँ पे जब भी दूध को पैकेट से निकालना होता है तो मैं कभी नहीं निकालती, क्योंकि कभी भी अगर मैं निकालूंगी ना तो मुझसे सारा दूध नीचे गिर जाता है। जब भी दूध आता है तो मैं अपने हस्बैंड जी को बोलती हूँ कि आप ही निकाला करो, क्योंकि आप अच्छे से निकाल लेते हो। तो यहाँ पे हस्बैंड जी निकालने जा रहे थे, और पता है तो यहाँ पे सारा सामान मैंने रख दिया है। अभी इसको सबको डब्बे में भर के रख दूँगी, क्योंकि जब डब्बे में रख दूंगी ना तो चुईया वगैरह नहीं टच करती है, और जो चीज़ जहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रख दो जब ज़रूरत लगती है तो ईजिली आपको मिल जाती है। कोई भी सामान, कोई भी चीज़ अगर कोई भी औरत ऑर्गेनाइज करके अपने किचन को, अपने रूम को, बेडरूम को रखती है ना तो वो बहुत अच्छा तरीका होता है। आपको ईजिली सामान भी मिल जाता है, आपकी टाइम भी बच जाती है, और देखने में खूबसूरत भी लगता है। बहुत से लोगों का देखते हैं इधर उधर बिखरा रहता है चीज़ें, तो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कोई नहीं, कौन देखता है। कोई देखे ना देखे, लेकिन अपने आप को देखकर अच्छा लगता है कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखने से। तो यहाँ पे मैं डब्बे में भर रही थी, वैसे भी नमाज का टाइम हो गया था तो जल्दी जल्दी मैं सोचे कि डब्बे में डाल दूँ। और ये चूड़ा पतला वाला था, वो पोहा वाला चूड़ा था, बहुत अच्छा होता है। तो प्यारी यूट्यूब की फैमिली, आप सब ढेर सारा ख्याल रखिएगा, प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। और ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे इंशाल्लाह, फिर मिलेंगे किसी न्यू ब्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।